अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का उन्वान है सुन्नी तहरीक पाकिस्तान और क्रिकेट। आज की वीडियो आपके सामने हामिद मीर के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1996 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने मिलकर जनूबी एशिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुनक्किद कराया था। आज भारत की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं और चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैच दुबई में खेल रही है। एक तरफ भारत के क्रिकेटर्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ भारत के बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर वीजे हासिल करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भारत के एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर ने पैगाम लिखा, बताते हैं कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और मैं इनका बाबर आजम के साथ इंटरव्यू फिक्स करा दूं। उन्होंने हामिद मीर से ये भी रिक्वेस्ट की और लिखते हैं कि मैंने मोहतरम एडिटर साहब से पूछा कि आपकी क्रिकेट टीम तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं, तो आप अपना रिपोर्टर यहाँ क्यों भेज रहे हैं। कहने लगे, भैया जी इन बातों को छोड़ो, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर क्रिकेट तक हर जगह बिकती है। आजकल इंडिया में ये बहस हो रही है कि हमने तो पाकिस्तान में जाकर खेलने से इनकार किया, PSL में इंडियन क्रिकेटर्स को खेलने से रोका नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म ना हो सकी और आज वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। एडिटर साहब ने कहा कि हमने अपना रिपोर्टर इसलिए भेजा कि एक फीचर स्टोरी तैयार कर सके, पाकिस्तान में क्रिकेट की कामयाबी की असल कहानी क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए भारत से आने वाले स्पोर्ट्स ब्लिट्स अपनी कहानी में पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान और भारत में फर्क समझना है तो दोनों ममालिक के क्रिकेट सिस्टम को समझें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पाकिस्तान और भारत में अवाम की अक्सरियत को इस खेल से जुनून की हद तक लगाव है। इस जुनून की जड़ें तकसीम हिंद से पहले शुरू होने वाले एक टूर्नामेंट में मिलती हैं। ये टूर्नामेंट बम्बई, कराची, मदारिस, चेन्नई और कलकत्ता में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट में हिंदू, मुसलमान, पारसी और यूरोपीय बाशिंदों की 4 टीमें शामिल होती थी। बाद में क्रिश्चियन, सिख और यहूदियों की भी एक मुश्तरका टीम 1937 में सामने आई और टूर्नामेंट में 5 टीमें हो गयी। टूर्नामेंट का नाम बम्बई पेंटागोलर रखा गया। इसमें भी मुसलमानों की टीम फतह हासिल करती तो कायदे आजम की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम जरूर दिया जाता। जब महात्मा गांधी को एहसास हुआ कि बम्बई पेंटागोलर की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 2 कौमी नजरिया अहमियत इख्तियार कर रहा है तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के इनेकाद की मुखालफत शुरू कर दी। 1934 और 1935 में मुसलमानों की टीम ने हिंदू टीम से ये टूर्नामेंट जीत लिया तो एक तूफान आ गया। इस जीत में वजीर आला का अहम किरदार था। दूसरी तरफ के नुमाया खिलाड़ी CK नायडू थे। 1940 में कांग्रेस ने हिंदू खिलाड़ियों को मुसलमानों के साथ खेलने से रोक दिया और हिंदू टीम ने बम्बई पेंटागोलर की शिरकत ही नहीं की, लेकिन टूर्नामेंट हुआ और मुसलमान टूर्नामेंट टीम का हिस्सा बन गए। लेकिन टूर्नामेंट हुआ, मुसलमान टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। कुछ अरसे बाद हिंदू टीम वापस आ गई और 1944 में मुसलमानों ने फाइनल हार दिया। ये वो जमाना था जब क्रिकेट अवामी खेल नहीं था, लेकिन इस खेल की एक अपनी अहमियत हुआ करती थी। 2013 में पाकिस्तान के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी और PCB के साबिक सरबरा शहरियार खान ने क्रिकेट कॉल्ड्रॉन के नाम से एक किताब लिखी जिसका दिबाचा इमरान खान ने तहरीर किया था। इस किताब में शहरियार खान ने पहली दफा तहरीके पाकिस्तान में क्रिकेट के किरदार को बयान किया। 1947 में पाकिस्तान और भारत कायम होने के बाद 1952 में पहली दफा पाकिस्तान और भारत क्रिकेट सीरीज हुई। ये सीरीज 1948 की पाक भारत जंग के 4 साल बाद शुरू हुई। पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर आ गई। 1955 में भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो 10,000 से जायद भारतीय शायकीन वीजे लेकर मैच देखने पाकिस्तान आए। इस वक्त लाहौर में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं था, लिहाजा लाहौर में बागी जिना ग्राउंड पर ही टेस्ट मैच रखा गया। कजाफी स्टेडियम बहुत बाद में बनाया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दरमियान तवील तरीन डेडलॉक 1961 से 1978 के दरमियान था। 17 साल तक दोनों मुल्कों ने आपस में क्रिकेट ही नहीं खेली। 1978 में जनरल जियाउल हक की दरखास्त पर मुरारजी देसाई की हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजी तो क्रिकेट मैचों के दौरान भुट्टो को रिहा करो के नारे लग गए। लाहौर के एक मैच में बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा अपने खावन के साथ रिहाई के लिए नारे लगाती हुई पुलिस की लाठी चार्ज का निशाना बन गयी। जनरल जिया ने क्रिकेट को सियासत से हर तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने क्रिकेट मैचों को भुट्टो की रिहाई के लिए आवाज उठाने का जरिया बनाया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में तवील अरसे के बाद शुरू होने वाले क्रिकेट मैचों के बावजूद हालात बेहतर ना हुए तो 1984 में भारत ने खामोशी
खामोशी से सियाचिन की चोटियों पर कब्जा कर लिया। फिर 1969 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत दोबारा साथ साथ थे, लेकिन 1999 में कारगिल हो गया। मुशर्रफ दौर के क्रिकेट को दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कश्मीरियों को एतमाद में न लेने का बाइस कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ और क्रिकेट डिप्लोमेसी का रद्द-ए-अमल 2008 के मुंबई हमलों की सूरत में सामने आया। इन हमलों का जवाब 2009 में लाहौर में श्रीलंका की टीम पर हमला था, जिसको जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट का बायकाट कर दिया। इस बायकाट ने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया, लेकिन आखिर में 29 साल बाद दोबारा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत इंटरनेशनल क्रिकेट का मजबूत तरीन किरदार है। भारत में क्रिकेट का एक मजबूत और मरबूत निजाम है। इलाकाई एसोसिएशन स्कूल और कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक सतह में टूर्नामेंट्स का एहतमाम करती है। क्लब क्रिकेट का एक ठोस निजाम है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई ठोस निजाम मौजूद नहीं। हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ बदल जाता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान की क्रिकेट अगर जिंदा है तो इन जुनूनी खिलाड़ियों की वजह से जिंदा है, जो सिफारिश और इकरा परवरी की रुकावटों को अबूर करते हुए गिरते पड़ते और लड़ते रहते हैं। इनकी मेहनत और कुर्बानियों को बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पर फरोख्त कर देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की असल कहानी दरअसल पाकिस्तान के इस सिस्टम की कहानी है, जिसमें बाबर आजम को इसका अपना शहर लाहौर अपनी टीम से नहीं खिलाता, वो इस्लामाबाद से आकर खेलता है, और जब बाबर आजम हीरो बन जाता है तो सारा क्रेडिट लाहौर ले जाता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान क्रिकेट की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।